अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर और वफाकी दारुल-हुकूमत से हमें शाहिद सकलैन सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ग्रेटर इकबाल पार्क का जो सानिया था इस हवाले से फ्रॉम द फर्स्ट डे आप व्लॉग्स भी कर रहे हैं और आवाम को सही पिक्चर दिखा रहे हैं कि आयशा इकराम ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, जिन लोगों ने उनकी बेहुरमती की थी, उनकी गिरफ्तारियां हुई, वो सारा मामला आपके इल्म में है। अब एक नया मोड़ आया है इस केस में और अचानक जो वो कहते हैं एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। तो ये अचानक जो महरम थे शायद सकलैन साहब, वो अचानक से मुजरिम हो गए, ये हुआ क्या, ज़रा हमें बताइएगा? सलामकुम इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है आपके व्यूवर्स से बात करने का एक बार फिर मुझे मौका मिल रहा है। आपके व्यूवर्स को भी बहुत सारा सलाम। जैसे आपने फरमाया कि शुरू से कोशिश होती है फैक्ट्स बेस्ड जो है इसके ऊपर रिपोर्टिंग करे, कोई भी केस हो, चाहे वो नूर मुकद्दम हो, उस्मान मिर्जा हो, या ये वाला जो केस है आयशा वाला। तो बहरहाल आपको पता है कि ये 14 अगस्त वाले दिन जो है ये वाकया हुआ था, और उसके बाद 2 से 3 दिन ये खातून खामोश रही, और उसके बाद जब हमारे दोस्त, आपके भी भाई हैं मेरे भी भाई हैं, इकरारुल हसन और यासिर शामी, जब वो गए और उन्होंने अपनी हमदर्दी का इजहार किया तस्वीरों और इंटरव्यू की सूरत में, तब से ये मामला जो है लोगों के सामने आया, और फिर ये मामला आगे उठा, और फिर पुलिस की दौड़ें लगी, और पुलिस जो है मसला पुलिस को तब दरपेश हुआ जब पुलिस को 400 बंदे पूरे करने के लिए गुनाहगार और बेगुनाह लोगों को पकड़ना पड़ा, और उसमें फिर वही हुआ कि 98 के करीब लोग जो है, या 100 के करीब लोग जो है वो पुलिस को छोड़ना पड़े, क्योंकि उनका इस केस में कोई मामला था ही नहीं। बहरहाल उसके बाद ये मामला 400 लोगों से 6 लोगों पर आया। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो नया व्यूअर है उसको पता चल सके। 6 लोग जो है वो गिरफ्तार रहे जेल में, और कुछ लोगों ने उसमें जमानतें भी करवा ली। अब जो है इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया है, और वो ये ट्विस्ट आया है कि अचानक से आयशा को ख्याल आया कि ये जो लोग हैं जो जेल में, ये तो मेरे मुल्ज़िम ही नहीं है, ये तो मेरे मुजरिम ही नहीं है। और वो अच्छा। इस सिलसिले में एक बार पहले उसने एसएचओ को कहा था, मैं दरखास्त वापस लेना चाहती हूँ, और फिर बाकायदा तौर पे मेरे दोस्त हैं जो लाहौर में होते हैं, और जो वकील आयशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदालत में, जो स्टेट काउंसिल हैं, प्रोसिक्यूटर हैं जो, उनके पास पुलिस आई और उन्होंने कहा जी वो आयशा तो कहती है कि ये तो मेरे मुल्जिम ही नहीं है जो आप लोगों ने गिरफ्तार किए हुए हैं, असल तो मेरे मुल्जिम और हैं। तो वकील ने कहा भाई आप, इसका एक तरीकाकार होता है, आप अपनाएं कि आप चले जाएं साइबर क्राइम विंग में, और वहां जाके एक दरखास्त दे दें कि जी ये तो कुछ और लोगों को नामजद करना चाह रही हैं। तो बहरहाल इसी दौरान ये हुआ कि आयशा साहिबा जो है वो रात के किसी पहर जो है वो पहुंच गई शारिक जमाल साहब के पास, जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, और उन्हें एक बयान दिया, जो बयान की कापी भी मेरे पास अब भी मौजूद है। उसमें उन्होंने लिखवाया कि जी हुआ ये था कि जो प्लान था उधर ग्रेटर इकबाल पार्क में जाने का, वो भी रैम्बो का ही था। रैम्बो अकेला नहीं है, 13 अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह है, जिसमें इसका एक मेन दोस्त जो है वो बादशाह खान है, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये लोग लड़कियों को टिकटॉक पे धरते हैं, उनको अपने करीब करते हैं, उनको मशहूर करने का झांसा देते हैं, उनकी वीडियोस के बाद नाजेबा वीडियोस बनाते हैं, उन नाजेबा वीडियोस के थ्रू ये लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेलिंग के दौरान ये खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर उन वीडियोस के आगे जाके लोगों से पैसे भी पकड़ते हैं। ये चीज़ जो है वो बताई आयशा ने, और फिर आयशा ने ये कहा कि मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे मोबाइल से कुछ वीडियोस जो मेरी नाज़ेबा थी वो रैम्बो के हाथ लगी। उसके बाद रैम्बो ने उन वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए मुझे भी इस्तेमाल किया, ब्लैकमेल किया, और उसके अलावा मेरी वीडियोस के लोगों से पैसे भी पकड़े, और ये पूरा एक गैंग है, एक गिरोह है जो ये सारा काम करता है। और आयशा ने ये भी इस बयान में कहा कि जी ये लोग मुझसे गाहे-बगाहे मुख्तलिफ औकात के दौरान जो है ये मुझसे तकरीबन 10 लाख रुपए के करीब भत्ता भी इस ब्लैकमेलिंग का वसूल कर चुके हैं। और उसके अलावा आयशा ने ये भी कहा कि मैं अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा भी परमानेंट तौर पे यानी माहाना देती थी जनाब रैम्बो को। रैम्बो को। जी। रैम्बो जो है उसने जो है अब वो रैम्बो जो है वो गिरफ्तार हो गया रात 8 के करीब। पुलिस, आपको पता है जब मामला हाइलाइट हो जाए तो हमारी पुलिस बड़ी एक्टिव हो जाती है माशाल्लाह। तो वो बड़ी एक्टिव हुई, फौरी तौर पे कार्रवाइयों में। मैं आपको साथ ये भी बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आज अपनी वीडियो में भी जिक्र किया है। इस मामले में 4 पुलिस वाले भी धर लिए गए, और वो अच्छा। पुलिस वाले धर लिए कि हाँ, कल वो एक वीडियो लीक हुई थी। जब ये आयशा बयान देने गई है, और जब ये बैठ के बयान लिखवा रही थी, तो किसी पुलिस वाले बेचारे ने जो है अनजाने में वीडियो बनाई, और वीडियो वो ना मीडिया वालों तक पहुंच गई। मीडिया वालों ने वो चलाना शुरू कर दी। उन्होंने पूछा जी बंदे अंदर कौन-कौन सन? तो पता चला जी ए सन, और उनमें एक बंदा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, उनमें एक एक बंदा वो था जो ऐसा वाले केस का तफ्तीशी अफसर है।
वो भी अच्छा। गिरफ्तार हो गया है, ठीक है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इसके ऊपर। तो बहरहाल जी वो वीडियो लीक हुई और उसके बाद गिरफ्तार हुए 4 लोग पुलिस ने फुर्तियाँ दिखाते हुए 8 के करीब लोग गिरफ्तार किए। रैम्बो के जो दोस्त हैं, उन्होंने बादशाह के लिए छापा मारा रावलपिंडी में, लेकिन वो पहले फरार हो चुका था, उसको पता चल गया। बहरहाल जब रैम्बो गिरफ्तार हुआ, तो रैम्बो के मोबाइल से आयशा की कुछ वीडियोज़ मिली हैं और वो वीडियोज़ इंतहाई नाज़ेबा हैं और उन वीडियोज़ में बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कि आयशा जो है वो उसको पता है कि ये वीडियो रैम्बो बना रहा है और वो नहा रही है वॉशरूम में और मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता कि आपकी अच्छा, वो ज़ाहिर है हम इस वीडियो पे शायद सकलन बात नहीं कर सकते। ये आपसे जानना चाहेंगे कि इससे कबल हमने देखा था कि आयशा ने बयान दिया था, एतराफ़ी बयान, कि उसके छोटे भाइयों की तरह है रैम्बो, लेकिन अब रैम्बो कुछ और कह रहा है। हमने वीडियोज़ ये भी सामने आई हैं। तो इस हवाले से क्या मामलात हैं? क्या किसी रिलेशन में थे ये या वो रैम्बो जो है आज उसे मैं क्योंकि आज अदालती कार्रवाई भी है उसका भी थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। आज अदालत में उनको पेश किया गया था जिस्मानी रिमांड के लिए जिसमें 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल भी गए हैं। उनका और पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे। जब रैम्बो को दूसरे लोगों के साथ लाया गया अदालत तो फिर उसने स वहाँ पे मीडिया से बात भी की है जिसका क्लिप मेरे पास भी मौजूद है अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा। तो उसमें यही है कि जी उसने ये कहा कि जी मुझे आयशा ने कहा कि तुम डील करो जब ये वाक़या हो गया, तो जितने मुल्ज़मान हैं, उनमें से फ़ी कस 5 लाख रुपए लो और हम अमीर हो जाएँगे, करोड़ों रुपए हमारे पास आ जाएँगे। तो वो कहता है कि जी आयशा तो कहती है मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, असल में तो आयशा मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और आयशा ने मुझे ये कहा कि अगर तुम मेरी बात मैंने उसे कहा कि नहीं आयशा हम ये नहीं करते, आप अपने केस पे फ़ोकस करें और हम जो है केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। आयशा ने कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, आप पैसे लें इनसे, हम इनसे डील कर लेते हैं और ये बात आपको मैं बता दूँ कि मेरे जो दोस्त हैं लाहौर में वकील, वो मुझे बताते हैं कि इनका जो लोग गिरफ्तार हैं, उनके साथ लेन-देन चल रहा है। ये लोग अच्छा। उनसे लेन-देन करके ये मामला ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये लोग आयशा अच्छा, वाले। एक तरफ तो वो कह रही हैं कि मैं खुद ब्लैकमेल होती रही हूँ रैम्बो से, दूसरी जानिब उन मुल्ज़िमान को वो खुद ब्लैकमेल कर रही हैं। कन्फर्म है, मुझे वकील ने बताया, ठीक है? तो उसके बाद वो कहते हैं लेन-देन है। तो अब वो तो एक मामला उस तरफ, फिर रैम्बो कहता है कि जिसने कहा पैसे ले लो, पैसे नहीं लेते हो तो फिर ये है कि ठीक है फिर मैं तुहानू ही अंदर करावांगी। तो रैम्बो ने आज ये कहा है, उसका एक वीडियो बयान भी ख़ैर वो आया हुआ है। तो वो कहता है कि जी मुझे तो इसने इस चक्कर में पकड़वा दिया है। मैं इसकी बात नहीं मान रहा था। वो ब्लैकमेल करना चाह रही थी उन लोगों को, जो लोग गिरफ्तार हैं, उनके जो पीछे लवाहिकीन हैं उनको। तो अब ये मामला बड़ा ना इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ गया है। अब ये पुलिस परेशान है, चकरा गई है कि इनमें से ब्लैकमेलर असल में कौन है, रैम्बो है या आयशा है? एक एक बादशाह नामी, शायद सकलन कता कलामी की मादरे, कि बादशाह नामी भी कोई ब्लैकमेलर है जिसका नाम सामने है। और साथ-साथ ये बताइएगा जो पहले गिरफ्तार हैं लोग, जिन पर इल्ज़ाम था, जिनकी शिनाख्त की थी खुद आयशा इकराम ने, क्या अब वो मामला ख़त्म हो जाएगा? वो केस कमज़ोर पड़ जाएगा यकीनन जब एक और रुख दे दिया है खुद जो मुल्ज़िमा जो विक्टिम थी उसने खुद? एक्चुअली बात सीधी-सी बात है, वो तो अब ना मामला क्योंकि इसने जो बयान दिया ना, वो पूरा बयान मैं आपको नहीं बता सका। इसने बाकायदा कहा है कि ये रैम्बो का प्लान था। रैम्बो और उसके दोस्त जो इसने पहले से वहाँ बुलाए हुए थे। उन्होंने ही मुझे घेरा, उन्होंने मुझे उछाला, उन्होंने ही मेरे कपड़े फाड़े, उन्होंने ही मुझे जो है ज़मीन से उठाकर ऊपर-नीचे उछाला, उन्होंने मुझे धकेला जो वहाँ पे रश लगा हुआ था उसमें। अब जो है उसने पूरा का पूरा जो मलबा है ना वो रैम्बो पे और उसके दोस्तों पे डाल दिया। तो वो जो बेचारे जो मैं तो इसलिए क्योंकि मैं शुरू से इसको कवर कर रहा हूँ, इसमें बड़े बेगुनाह लोग पकड़े गए थे। मैं वहाँ मेरी बात होती थी पुलिस वालों से और वकला से। वो कहते हैं जी इन्होंने वो लोग भी फाड़ लिए थे जो उस वक़्त मीनार-ए-पाकिस्तान से गुज़र रहे थे और उनकी लोकेशन मीनार-ए-पाकिस्तान की आई थी। क्योंकि 400 बंदा पूरा करना कोई आसान काम तो है नहीं। वो बिल्कुल। इन्होंने जो मतलब वहाँ गार्ड था उसको भी एक बेचारा गार्ड था जो मीनार-ए-पाकिस्तान का, बेटे की सिम इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वो बेटा यंग था। तो इन्होंने कहा ये उधर यकीनन होगा। इन्होंने उसको फड़ लिया। उसने कहा भई मैं तो गार्ड हाँ, ये जो मोबाइल मेरे पास है ये तो मेरे बेटे का है। इन्होंने एक 80 साला शख्स पकड़ लिया जो अपने घर के बाहर था या अपने घर में था उस वक़्त जब ये वाक़या हुआ, इन्होंने वो भी पढ़ लिया। उसके भी बेटा-शेटा कोई मोबाइल सिम यूज़ मतलब इन्होंने ना मतलब ऐसे पुलिस बेचारी परेशान थी और अब पुलिस तपी हुई है। अब पुलिस के हाथ लग गया रैम्बो। अब वो रैम्बो के साथ मुझे लगता है बड़ी बुरी होनी है। क्योंकि पुलिस अपने सारे जो पुराने वाले मामलात हैं और जो मौजूदा मामलात हैं, मेरा ख़्याल से रैम्बो से वो पूरे करेगी और अब ये मामला जो है, मुझे लगता है जो केस कमज़ोर होने का आप कह रहे थे ना, यकीनन वो केस कमज़ोर इसलिए होगा कि अब ज़ाहिर है मुद्दई जब कहने लग जाए कि यार ये तो मेरे मुल्ज़िमान ही नहीं है, तो फिर उसके बाद तो केस कमज़ोर ही होता है ज़ाहिर है अब। अच्छा, आखिर में शाह सकलान तकरीबन हमारा वक़्त पूरा हो चुका है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे गिरफ़्तारियाँ जो आपने बताया, कितनी गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो मज़ीद गिरफ़्तार हो सकते हैं? जो अभी आयशा इकराम ने बताया कि असल मुल्ज़िम मेरे ये हैं, तो उन सब की गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं?
8 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जो मेरी इत्तलात है। 13 में से 13 लोग हैं, मेरे पास नाम भी उनके मौजूद हैं। 13 लोग हैं, 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 पुलिस वाले बेचारे वो भी पकड़े गए हैं, आज वो हवालात में हैं। उनके ऊपर भी अलग से एक केस ये बन गया कि 13 में आपने वी शामिल है 4 पुलिस ना, वाले? नहीं, 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 अच्छा, ये ये अलग केस था। ही डिफरेंट, ये केस ही डिफरेंट है। ये मतलब वो वीडियो लीक वाला केस है कि आप लोगों ने जो बयान देते हुए आयशा की छोटा-सा एक क्लिप है, वो क्यों बनाया और किसने लीक किया? वो उसमें 4 लोग हैं जो उस वक़्त मौजूद थे। 1 इंस्पेक्टर है और बाकी 3 पुलिस वाले हैं। 4 वो गिरफ्तार हैं, 8 लोग जो असल मुल्ज़िमान हैं, जो आयशा ने अब नामज़द किए हैं, वो गिरफ्तार हैं। 5 लोग अभी फ़िरार हैं, जिनमें बादशाह भी शामिल है। वो भी अभी तक पुलिस के हाथ, अभी तक जब मैं और आप ये वीडियो कर रहे हैं, नहीं आया। शायद रात में कोई खबर आ जाए तो अलग बात है। बट ये है कि अभी तक की जो सिचुएशन है, वो ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद सकलैन हमारे साथ वफाकी दारुल हुकूमत से वेलकम। मौजूद थे। आपके वक़्त के लिए आपके मशकूर हैं। बहुत तफ़सील से आपने आगाह किया। आयशा इकराम केस में एक नया रुख इख्तियार किया है केस ने, और अब देखना ये है कि जो असल मुल्ज़िमान, अब जो मुद्दई कह रहा है कि मेरे मुल्ज़िमान ये वो नहीं, ये थे, अब उन्होंने एक पैंतरा बदला है। इसमें कितनी सदाकत है, जो मुल्ज़िम जिसे करार दिया गया है रैम्बो, वो खुद जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुल्ज़िम है, बल्कि वो अपने आप को मज़लूम बता रहा है। बार-बार वीडियोज़ भी उसकी सामने आ रही हैं। इस हवाले से अब आगे चल के देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और अदालत इस हवाले से किस नतीजे पे पहुँचती है। शाहिद सकलैन साहब मशकूर हैं आपके। आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे सर। ज़रूर बहुत सर, शुक्रिया। इंशाल्लाह। नाज़रीन से गुज़ारिश है कि कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।